ये घाव तो कभी भर ही नहीं सकता कि एक एक घर में 8-8 लोग मर जाएं। एक दिन में 5-5 लोगों की 13वीं हो रही है। कांधा देने के लिए तो 4 लोग भी नहीं आए, लेकिन 13वीं भोज में 100 लोग भोजन करने पहुंच रहे हैं। ये भी आप विचित्रता देखिए और विद्रूपता देखिए हमारे समाज की। और आपको एक केस कानपुर का भी बताऊं कि जहां एक 5 साल की और 11 साल की 2 बच्चियां हैं, किराएदार थे, माँ बाप दोनों मर गए। अब मकान मालिक उनको प्रेम कुमार पांडे जी एडवोकेट हैं, वो पाल रहे हैं और उन्होंने किराया भी माफ़ किया है। लेकिन उनको आस है कि कुछ सरकार से हो सकता मदद मिले तो वो इन बच्चियों का जीवन आगे संवारे। कहाँ जाएंगे ये छोटे छोटे बच्चे? इन बच्चों के मन पर जो धक्का लगा है, जो उनके खालीपन आया है, जो आप कह रहे हैं अवसाद में, हम लोग तो कल्पना नहीं कर सकते। बच्चे पूरी रात सोते हैं, रोते हैं, माँ बाप को याद करते हैं। पता नहीं कैसे ये चलेगा। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता साहब बैठे पांडे जी, इनकी सरकार का नारा था कि 4 साल बेमिसाल। तो बेमिसाल में ये वाला जुड़ेगा कि नहीं पता नहीं, ये बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए लोगों को, लोग तड़प तड़प कर मरे, और कैसे आप उसको महसूस करेंगे और कैसे उसको बेमिसाल में शामिल करेंगे, ये भी बताना पड़ेगा। आज कोरोना का मैं बार बार कहता हूं कि आग बुझ गई तो पानी लेकर दौड़ रहे हो। आप कहते हो कि हमने कोरोना खत्म कर दिया, ठीक है, लेकिन जिनके जीवन में माँ बाप की रोशनी खत्म हो गई, साया खत्म हो गया, सर से हाथ चला गया, अब उनके लिए कुछ ऐलान हो, उन तक लोग पहुंचे। विधायक और सांसद मंत्री कोई पहुंचे? लखनऊ में 2-3 घटनाएं सामने ही हैं। लेकिन बीजेपी को लोगों के जीवन में इस दुख दर्द को दूर करने के बजाय पंचायत चुनाव की हार से ज़्यादा धक्का लगा है। उनको सरकार बनाने की ज़्यादा फिराक है, वो दिन भर इसी में लगे हुए हैं। और लॉकडाउन तो चल ही रहा है, व्यापारियों का व्यापार बंद है, ठेला खोमचा वाले सब भूखों मर रहे हैं, मोची जूता चप्पल सिलने वाले, 2-2 रुपया का चुरमुरा बेचने वाले, आज 1.5 2-2 महीना से घर से लोग नहीं निकले हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक लाइन ये कहिए, जो सरकार 100 दिन में महंगाई कम करने का वादा करती थी, उसने एक आपको उपलब्धि दी है कि आज पेट्रोल का जो नया भाव है वो 25 रुपया पाव है। ये इनकी एक और उपलब्धि है इस कोरोना काल में महंगाई की मार। 25 रुपया पाव? हाँ, पेट्रोल का नया भाव 25 रुपया पाव। ये बीजेपी की सरकार में तोहफा है, क्योंकि 100 दिन में जब ये कहते थे हम सत्ता में आएंगे तो महंगाई दूर कर देंगे, तो ये नया भाव सस्ता तो लग रहा है थोड़ा। लेकिन हम आपने वो दौर देखा, आज संवेदनशीलता की बात हो रही है। एक सज्जन ने लिखा कि साहब खोजने पर भगवान मिल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा है। इतना लोग टूट गए, इतना लोग निराश हो गए, ये दशा हो गई, हाहाकार मचा था, त्राही त्राही मची थी। अब कहते साहब हमने जंग जीत ली, हमने सब रोक दिया। भाई, इंसानों की बदबू से जब पूरा पूरा शहर पट गया, तब इस सरकार ने कहा कि इस पर भी आप मौसम को खुशगवार कहो, और लोगों ने कहा। ये बड़ी विचित्र बात है। एक सज्जन ने आज लिखा है कि जो चुप रहे हैं समय उनका इतिहास लिखेगा, जो तटस्थ रहे हैं। मीडिया के ऊपर भी बहुत सारी बातें कही जाती हैं, लेकिन मैं आपकी हिम्मत को सलाम करता हूँ। इस उत्तर प्रदेश के लोग भी मानते हैं कि अगर गरीबों का दुख दर्द कोई आदमी उठा रहा है तो भारत समाचार में बैठे हुए ब्रजेश मिश्रा और उनकी टीम, और इस प्रदेश में लोगों को अगर कुछ उम्मीद है तो शायद आप ही से है। एक सज्जन ने आज कहा कि आने वाली पीढ़ियां जब हमसे पूछेंगी कि इतनी बड़ी महामारी थी, इतने लोग मर रहे थे, तो आपके दौर में मीडिया क्या कर रहा था? तो उसने कहा कि मैं लोगों को बताऊंगा कि उस दौर का मीडिया इन मौतों के बाद भी सरकार के पजामे में नाड़ा डाल रहा था खाली। उसकी हिम्मत नहीं थी कि वो सरकार को सच्चाई बताए। लेकिन
आपने लगातार इस अभियान को चलाया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 2 साल। तमाम विपरीत परिस्थितियों में इसके लिए आने वाला वक्त, आने वाले लोग याद करेंगे, वो महसूस करेंगे कि नदी के विपरीत धारा में बहकर कम संसाधनों में लोगों के जीवन को, बच्चों के जीवन को बनाने और संवारने के लिए आवाज उठाने वाली एक सशक्त व्यक्ति मौजूद था। बहुत सारी बातें हैं जी, भावनात्मक हैं जी, लेकिन दर्द बहुत होता है। ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं हम, मजबूरी भी है, लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार को, जो अपने आप को सबसे अलग सरकार कहती थी, उसने कितने लोगों को राहत दी है। इन्होंने कुछ ऐलान किया है कि हम बच्चों को 4,000 रुपया देंगे, बालिग होने तक उनके परिजनों को या जो उनके आश्रित हैं उनको पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। अभी आंकड़े नहीं इकट्ठा है, करेंगे क्या। लेकिन आज की तारीख में जो बच्चे जिनके माँ बाप नहीं, वो क्या खाएं? पड़ोसी ना खिलाएं, मामा नाना ना खिलाएं, चाचा चाची ना खिलाएं, या कोई इस देश का, प्रदेश का सज्जन आदमी ना दे, तो वो कहाँ जाएं, किसके पास उठे बैठे? आज क्या व्यवस्था है? कुछ है ही नहीं है। कोई दादा दादी के घर रह रहा है, कोई मामा नानी के घर रह रहा है, कोई चाचा चाची के घर है, किसी को समाज के किसी सज्जन आदमी ने शरण दी है। बादल फट जाए, जो बचे हैं वो मर जाएं, ये दर्द, ये तकलीफ लोग देख कैसे पा रहे होंगे, आसपास के लोग, अपने आप में कल्पना नहीं हो सकती। जी, बहरहाल जी वीरेंद्र जी, जो आंधी चली, उस आंधी में सरकार के दावे थे, तमाम नर्सिंग होमों ने भी करोड़ों अरबों बनाए। सरकारों की सेहत पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि पहली लहर के लोग 1,000 किलोमीटर पैदल चलना भूल गए, वो ये भी मौतें भी भूल जाएंगे। हमें 7 महीना बाद फिर सरकार बनानी है, चुनाव में लगो। प्रधानी चुनाव लड़ चुके हैं, अब जिला पंचायत अध्यक्ष चुनो। बहरहाल एक साहित्यकार ने लिखा है कि जब लोग मर रहे थे, लोगों के पास पैसा नहीं था, तो लोग कैसे चैन से सो रहे थे, और जो पीड़ित थे वो क्या क्या जेवर, घर परिवार बेच रहे थे कि वो चैन से सो रहे हैं शहर बेचकर, और कोई सुहाग बचा रहा है जेवर बेचकर। बाप ने उम्र गुजार दी जिस घर को बनाने में, और बेटा उसकी सांसें खरीद रहा है उसी घर को बेचकर, और बर्बाद हो गए घर दवा खरीदने में, और कुछ लोगों की तिजोरी भर गई जहर बेचकर। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी ऊंची बात आपने कही वीरेंद्र।